friends, we are grateful to the Lord for giving us this time, and today we like to study from Ephesians chapter 3, and this is a very important chapter where we are going to study certain very important things. But yesterday we saw from chapter 2, from 11 to 22, and we saw that how we as the believer of Jesus Christ are the temple of living God. कल हमने देखा था कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं परमेश्वर के जीवित मंदिर बन जाते हैं। पर इसके पहले कि आज का अध्ययन को करें, आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। वी थैंक यू एंड प्रेज यू लॉर्ड फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस, एंड एज वी स्टडी दिस वर्ड लॉर्ड वी प्रे दैट कंटिन्यू टू स्पीक टू अस सो दैट वी मे अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड दिस इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम योर होली स्क्रिप्चर एंड एबल टू फॉलो इट अप। गाइड अस एंड लीड अस इन जीसस मैचलेस नेम आई प्रे, आमीन। जो पहली बात हम देखते हैं वो पाया जाता है इफिसियों उसका 3 अध्याय उसके पहले पद से लिखा है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का बंदी हूँ। अब पौलुस यहाँ पर इस बात को साफ करता है कि मैं जो यीशु मसीह के द्वारा चुना गया हूँ उसने मुझे अन्य जातियों के लिए ठहराया, और इसके बारे में पवित्र बाइबल के अंदर कई जगह इसका वर्णन पाया जाता है जिसको हम देखते हैं। और मैं आपके सामने कुछ पदों को पढ़ूंगा कि इस प्रकार से वो अन्य जातियों के अंदर गया और वहाँ सुसमाचार का प्रचार करा। टुडे विल सी इन दिस फर्स्ट पॉइंट हाउ सेंट पॉल was chosen by God to proclaim the good news among Gentiles, and we read about that in Acts of Apostles chapter 17:29 onwards. हम प्रेरितों काम के 17 अध्याय के 29 पद से देखेंगे उसके 31 पद तक कि वो इसके बारे में क्या कहता है। और एथेंस का वर्णन है, जब पौलुस ने एथेंस में प्रचार करा जहाँ अन्य जाति लोग ज़्यादा थे, और ये रोमियो का एक बहुत बड़ा शहर था जहाँ पर वो आराधना करते थे, अलग अलग देवताओं की उपासना करते थे। अब पौलुस ने कहा कि वो उनके शहर में जब घूम रहा था तो उसने उनके पूजने की वस्तुओं को देखा, और वहाँ पर उसने एक ऐसी वेदी पाई जहाँ लिखा था उस वेदी के सामने अनजाने ईश्वर के लिए। एंड ही वॉज क्यूरियस दैट दिस पीपल आर वर्शिपिंग all types of god and goddesses, even they have constructed a temple or a altar for unknown god. And believe me, this is the people who were Romans, and they have Hellenistic culture, and most of them are also Gentiles, and they were believing. And among them he went, Paul, and started sharing about the good news. What does he said? He said, being then God's offsprings, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. यहाँ लिखा है, अंत परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, ये जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं, मनुष्य की कल्पना से गढ़े गए हैं। और वो केवल वहीं की बात नहीं, लेकिन दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी बातें हम पाते हैं जहाँ पर कल्पना करके ईश्वर को बना लेते हैं, उसकी उपासना करते हैं। इससे ज़्यादा और हम क्या कहें इसके लिए? नासमझी कहें, अल्पज्ञान कहें, या अज्ञानता कहें। कल्पित ईश्वरों के मूर्तियों को बनाना और उनकी उपासना करना। और यहाँ पर ऐसे ही पौलुस ने देखा एथेंस में कि लोग ऐसा कर रहे थे, तब उसने कहा कि हे परमेश्वर के भक्तों, हम जो उसके वंश हैं, अल्टीमेटली हर एक विश्वासी, हर एक इंसान जो ईश्वर का प्रतिरूप है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया। वी हैव बीन क्रिएटेड in the image of God, and therefore whether we accept it or not, whether we know or not, we have been created in the image of living God. And St. Paul, declaring about his faith in the living God, he says, dear friends, being then God's offsprings, we ought not to think that
The divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. The time of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब मन हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। कौन आज्ञा देता है? जो हमारा बनाने वाला, जिसकी इमेज में हम बनाए गए, जिसके स्वरूप में हम बनाए गए, वो हमें मौका देता है कि हम अपने पापों को माने, उसको छोड़ें और परमेश्वर के पास आ जाएं। यह लिखा है क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिससे उसने ठहराया है, और उससे मरे हुओं से जिलाकर हर बात सब प्रकार से प्रमाणित कर दी। और उसने किसको जिलाया? प्रभु यीशु मसीह को। यानी वही सच्चा प्रभु है जो संसार में आ गया, पृथ्वी पर आ गया, आकाश से या स्वर्ग से। वो उस बनाने वाले का प्रतिरूप है। और कुलसियों के पहले अध्याय के 15 पद से हम पढ़ते हैं 24-25 पद तक लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो गवाही संत पौलुस ने दी एथेंस में, वहाँ बहुत से लोग थे, अन्य जाति लोग थे, जो हर प्रकार के देवताओं की उपासना करते, बनाते थे। पहले उसको अपने हाथों से बनाते थे, मिट्टी से या जिससे बनाते थे, और उनकी प्रतिष्ठा करते थे, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करते थे, फिर उनकी उपासना करते थे। अब पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है मनुष्य की कारीगरी है और कल्पना से गढ़े हुए हैं, कल्पना से गढ़े हुए अलग अलग प्रकार के देवी देवता उस एथेंस शहर के अंदर पाए गए। अब पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हें उस ईश्वर का प्रचार करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ जिसके लिए तुमने वेदी पहले से बना रखी है। कि इतने देवता तो हमने बना लिए, अगर कोई और देवता है जिसको हम नहीं जानते तो हमने उसकी वेदी बना ली। यह है मनुष्य के अज्ञानता की पराकाष्ठा। उन जगह पर देवस्थान बनाना, उन जगह पर उनको प्रतिष्ठित करना जहाँ से ऐतिहासिक रूप से कोई प्रमाण ही नहीं है उनका। और यहाँ पर ऐसे ही तो हुआ। पौलुस कहता है कि मित्रों, मैंने तुम्हारे उन तमाम पूजने की बातों को देखी, तुम्हारे वेदियों को देखा, और एक ऐसी वेदी देखी जहाँ लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, अनजाने ईश्वर के लिए, जिसको हम जानते नहीं, जिसको हमने हमारे बाप दादों ने नहीं जाना, जिसके बारे में सुनाया नहीं गया। अगर ऐसा कोई ईश्वर है तो हम उसके लिए वेदी बनाते हैं। अब पौलुस ने कहा, पौलुस ने साफ करके कहा कि मैं उसी ईश्वर का प्रचार करता हूँ। तुम अन्य जातियों के सामने, तुम जेंटाइल्स के सामने, जो यहूदी जाति के लोग नहीं हो, क्योंकि यहूदियों को तो व्यवस्था दिया गया, पर यहाँ पर जो हम अन्य जाति, हमें व्यवस्था नहीं दी गई है, और इसलिए हम उन बातों को करते हैं जो हमें अच्छा लगता। अलग अलग देवी देवता हमारे पाए जाते जिनको हमने बनाया, जिनके बारे में हमने कविताएं लिखी, जिनके बारे में हमने मंत्र लिखे, और उन बातों की उपासना करने के लिए हमने देवी देवता बना दिए। और यहाँ पर एक ऐसी वेदी मिली जहाँ लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। ये पद 23 में लिखा है, 17 पद प्रेरितों का काम 23 में लिखा है, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम उसी का सुसमाचार या समाचार सुनाता हूँ। अब कौन सा वो ईश्वर है? प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह वो ईश्वर। उसके बारे में पौलुस कहते हैं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। इसको जानने की आवश्यकता है कि वो दिल में रहता, मन में रहता है। वो दिल को साफ करता है, पवित्र करता है। क्या हमने उसको जाना है? अब पौलुस एथेंस में यही तो कहने लगा। पौलुस की पूरी गवाही, पौलुस का संपूर्ण ध्यान उस परमेश्वर की गवाही देने पर था जिसको उसने पहचान लिया था। और अब उसकी गवाही अन्य जातियों में दे रहा है, रोमन्स लोगों में दे रहा है, यूनानियों को दे रहा है, खास करके एथेंस के अंदर दे रहा है कि उस ज़माने में 2000 साल पहले एक धार्मिक बहुत बड़ा नगर कहलाता था।
और 25 पद में लिखा वो कहता है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। वो जो अद्वैत परमेश्वर, जो अदृश्य परमेश्वर, वो सबको, मनुष्य प्राणी को सब कुछ देता है। क्या क्या देता है वो सबको वो जीवन देता है, श्वास देता है और जीवन के हर आशीषों देता है, उसे परिपूर्ण करता है। ही इज द इटर्नल sovereign God who provides us life, and everything that life needs he provides. And Paul says, among these Gentiles in the city of Athens, that I have come to share about that God. उस परमेश्वर के बारे में तुम्हें बताने आया हूँ। तो यहाँ पर हमें इस बात को समझने जानने की आवश्यकता है कि पौलुस ने वहाँ उन लोगों के सामने जो ये जो एथेंस के लोग थे, उसने उनको सुसमाचार सुनाया, और यहाँ पर उसी बात की चर्चा वो कहता है। क्या कहता है? इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का बंदी हूँ। और अब उसके चेन लगे हुए, अब उसके हाथ में बेड़ियाँ हैं, पैर में बेड़ियाँ हैं, केवल सुसमाचार के लिए कि उसने प्रभु की आज्ञा मानी और उसको अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए भेजा गया। तभी तो वो 3 मिशनरी यात्राओं को करने के गया, और आखिरी बार वो रोम गया, जहाँ पर सुसमाचार का प्रचार करता रहा, जब तक कि उसने शहादत ना दे दी, जब तक कि प्रभु के नाम से शहीद नहीं हो गया। यहाँ पर आगे लिखा है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। अब वो कहता है कि मैं चाहता तुम उसको जानो, उसको पहचानो, उस सुसमाचार के भेद को जानो, क्योंकि वो मुझे दिया गया है, परमेश्वर की तरफ से दिया गया है। मित्रों, आप धन्य हैं कि आप उसको जानते हैं। प्रभु ने आपको जीवन दिया है, आप उसको जानते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं, और ये जीवन आपके लिए है, ये जीवन आपको दिया गया, और परमेश्वर इस जीवन का लेखा हमसे लेगा, ताकि हम इस जीवन का इस्तेमाल उसके राज्य के बढ़ोतरी कर सकें। एक एक कार्य हम ऐसा करें जिससे उसकी महिमा हो सके। और प्रभु परमेश्वर हमसे यही चाहता है, वो हमारे जीवन से यही चाहता है। दूसरी बात यहाँ लिखा है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का भेद कहाँ तक समझता हूँ। मित्रों, मैं अब आपसे भेद की बात करूँगा जो हमारे लिए दिया गया। Assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. When you read this, you can perceive my insight into that mystery of Christ. Now today I'll be sharing with you a little bit about that mystery, and we'll understand what is this mystery. मित्रों, आज मैं आपके सामने उस भेद की चर्चा संक्षेप में करूंगा। अब कुछ पदों को पढ़ूंगा जहां पर उस भेद की बात को बताया गया। What is this mystery? Now Bible says, and St. Paul says, everything that we can see is temporal. संत पौलुस बताते हैं, बाइबल में लिखा गया कि जो कुछ हम देखते हैं वो भौतिक है और वो क्षणिक है, लेकिन जो अनदेखी वस्तु अनंतकालीन है, और जो मिस्ट्री है जो प्रकट किया जाता है परमेश्वर के द्वारा, वो हमारे लिए अनंतकालीन है। अभी मिस्ट्री का वर्णन मैं चाहूँगा। अब देखें ये भेद क्या यहाँ लिखा है। पहला तीमुथियुस निकाली मेहरबानी से उसका 3रा अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके सामने उसके 16 पद को। पहला तीमुथियुस 3रा अध्याय 16 पद। आप ध्यान से देखिए मिस्ट्री के बारे में क्या है। मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको जानने समझने की आवश्यकता। क्या लिखा है इसमें? संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात अब ये भक्ति का भेद है जो प्रभु हमारे लिए प्रकट करता है। वो जो शरीर में प्रकट हुआ, प्रभु यीशु मसीह जो शरीर में प्रकट हुआ, पहली बात आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहरा। फिर लिखा है स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूत उसको देखते हैं, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। लिखा है ना कि जब उसकी परीक्षा होगी 40 दिन और 40 रात जब भूखा प्यासा रहा, और जब उसको भूख लगी और शैतान से परीक्षा होगी, वो जयवंत हुआ, तब लिखा है स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। और केवल वही नहीं, कई बार स्वर्गदूत आए। हम पढ़ते हैं कि जब वो गethसेमनी बाग में था और उसने प्रार्थना करी कि हे पिता, अगर हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए,
पर मेरी मर्जी नहीं पर आपकी मर्जी पूरी होता। वहाँ लिखा है कि स्वर्गदूत प्रकट हुआ, उसको सामर्थ्य देता था। और कई बार जीवन प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा, क्योंकि वो स्वर्गीय प्राणी है और ये स्वर्गीय व्यक्ति जो स्वर्ग से आया था मनुष्य बन करके, उसकी सेवा इन्होंने करी और उन्होंने उसको देखा। यहाँ ये लिखा है कि स्वर्गदूतों ने उसको दिखाई दिया और अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। He was preached among the Gentiles. He was seen by the angels, vindicated by the Spirit, and he manifested himself in the flesh. And then we read again, जगत में उस पर विश्वास किया गया। The world believed in him. जगत में उस पर विश्वास, जगत के लोगों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में और 2000 साल बाद आज, और आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में सब जगह जब ये पेंडेमिक चल रही है, जब ये कोरोना वायरस की तकलीफ है, हजारों मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसी के नाम से प्रार्थना हो रही कि हे प्रभु आप हमें बचा लें, आप हमारे पापों को क्षमा करें। इफ़ यू सी वर्ल्ड वाइड, you talk about USA, you talk about Brazil, you talk about Europe and any country, you talk about India also, an African country. There's one name before whom people are now bowing down, and that is the name of Lord Jesus Christ. Because they understand that He is the only living God who can forgive our sins. मित्रों, आज इस संसार में जबकि ये पेंडेमिक चल रहा है, हजारों मर गए और लाखों बीमार हैं, लेकिन पश्चाताप कर रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि पश्चाताप किया जाए, मन फिराया जाए, क्योंकि वही पापों को क्षमा करने वाला। तो यहाँ लिखा है कि वो भेद क्या है कि जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। जब वो जी उठा मृतकों में से, 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर रहा। He lived here for 40 days and 40 nights. And he revealed himself among his disciples. गलील के झील के किनारे, इमाउस के मार्ग में और उपरोटी कोठी में उन्होंने उनको देखा, और अंत में देखा उसको जो गलील के लोग थे बैतनिया के सामने, कि जब उठा लिया गया, सैकड़ों की भीड़ थी, और जब उठा लिया गया बादल ने उसको ढांप दिया, तो 2 स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूतों ने क्या कहा, हे गलीली पुरुषों, यही व्यक्ति, यही यीशु जो तुमसे उठा लिया गया तुम्हारे पास से दोबारा आएगा, तुम उसको आते देखोगे। और यही है मिस्ट्री, दिस द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड आई एम टू रीड अगेन द मिस्ट्री। ग्रेट इंडीड वी कन्फेस is the mystery of the godliness. And what is that? He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. About 6 things about him. Jesus, the mystery of God. He was revealed in this world. By his coming, today the mystery is completely revealed. The way you know Jesus, the more you know Jesus, the more you understand his mysteries. Because he who was the king of the angels took the human form and came into this world and walked with human beings for almost 33.5 years. Then he died, but rose again from the dead. He defeated death, and after 40 days of his going here and there in this world, after his resurrection, then he went into heaven. He ascended into heaven. And therefore, this is the mystery. क्या आप इस मिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो आप जानिए कि वो यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ, वो आत्मा में धर्मी ठहरा, वो स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये परमेश्वर जीवन का देने वाला है, जो आज भी आपका मेरे जीवन के अंदर कार्य करना चाहता। अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे की बातों को देखते हैं, जहाँ पर ये लिखा है और उसको समझाया जाता है। यहाँ लिखा है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ,
जो अन्य समयों में मनुष्य के संतानों में ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। उस मिस्ट्री को किन्होंने जाना है, लिखा है, उस मिस्ट्री को उन लोगों ने जाना जो उसके पवित्र लोग हैं, उसके विश्वासी। और आप और हम भी अगर प्रभु के सामने पवित्र जीवन व्यतीत करते तो हम उस मिस्ट्री को जानने वाले होंगे और उसका प्रचार करने वाले होंगे। और तीसरी और आखिरी बात जो आज हम देखना चाहते हैं, उसको हम पाते हैं पद 6 में लिखा है, अर्थात यह कि यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्पष्ट लिखा है, दिस मिस्ट्री इज दैट द जेंटाइल्स आर फेलो एयर्स, मेंबर्स ऑफ द सेम बॉडी एंड पार्टेकर्स ऑफ द प्रोमिसेस इन क्राइस्ट जीसस थ्रू द गॉस्पेल। हम जो उस पर विश्वास करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उस मिस्ट्री को जान जाते हैं। और मैं कुछ पदों के यहाँ पर और पढ़ना चाहूँगा जहाँ लिखा है, गलतियों उसका 30 अध्याय और 15 से लेकर के 18 पद में पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पर इस बात को स्पष्ट करा गया। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना केवल उसे टालता है, कोई टालता है और ना उसे कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई कि वह यह नहीं कहता वंशों को, और जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। हम उसके वंश के कहलाते हैं, और वंश कौन है? यीशु मसीह। आवर आइडेंटिफिकेशन और ऑल स्पिरिचुअल बेनिफिट स्टार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। इसको हमें जानने की आवश्यकता है। नन ऑफ अस कैन क्लेम हेवन एज आवर हेरिटेज विदाउट हैविंग जीसस इन आवर लाइफ। यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है तो आपके पास तमाम वस्तुएं हैं यीशु मसीह के द्वारा आपको दी जा रही है। और यहाँ लिखा है, वह ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक ही के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। पर मैं ये कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ है। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दिया। तो इसलिए हम जो उस पर विश्वास करते, एनीवन हू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट इज ही हैज अ हेरिटेज इन थ्रू जीसस and in the family of Abraham. Now see what is 15 verse and onwards of Galatians chapter 3, Galatians chapter 2 rather, Galatians chapter 3, 3 chapter 15. To give a human example, brothers, even with a man-made covenant, no one annuls it or adds it to once it has been ratified. Now the promise were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to offspring, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. This is what I mean. The law which came 430 years afterwards does not annul a covenant previously ratified by God as to make the promise void. But if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by a promise. So that inheritance that we are inherited is a promise to us. And the promise is that I'll give you the entire world. I'll give you that land, and your heirs will be a blessing to the entire world, the entire universe. प्रभु परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि तेरे वंश के लोग संसार के सब लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। मैं तेरे कारण दुनिया के हर एक को आशीषित करूंगा, और वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा, उसके वाचा बांधी उसने, पर व्यवस्था के द्वारा नहीं है। व्यवस्था के द्वारा तो हमारे पापों की पहचान होती है, पर प्रतिज्ञा के द्वारा यीशु मसीह का आगमन हुआ और उससे हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता।
कुछ पदों को मैं अभी और आपके सामने पढ़ूंगा जो हमारे सामने यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, उसके पुत्र पुत्रियाँ कहलाते हैं। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए उसके परिवार के लोग हैं। और वो हम पाते हैं यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 12 पद, जहाँ लिखा है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया यीशु मसीह को, वो उसके परिवार में शामिल किए गए, वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ कहलाते हैं। और अगर आप इब्रानियों के पुत्र को पढ़ें और वहाँ पर आप देखें कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन वहाँ लिखा है, और वहाँ पर इब्राहिम के वंश के बारे में लिखा गया। अगर आप देखें उसके 11वें अध्याय को देखें तो वहाँ पर लिखा गया, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। क्या लिखा है, मैं चाहूँगा इस बात को आप देखें। 17 पद से, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है और उसे मरों में से जिलाएगा। अंत उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली वस्तु के विषय में आशीष दी। विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जो मरने पर था इसराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। और उसके बाद हम सारी बातों को देखते हैं, लेकिन यहाँ लिखा विश्वास से। किस बात पर विश्वास? उसकी प्रतिज्ञाओं पर। और आज हम जो उसके संतान कहलाते हैं मित्रों, उसके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, उसके वायदे पर विश्वास करता है। यह स्पष्ट रूप से यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है और लिखा है। मैं सोचता हूँ इसको हमें समझने और जानने की आवश्यकता है। जहाँ पर लिखा है अर्थात यह कि यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियों लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। यू एंड मी are the heirs of Jesus Christ, in and through Jesus Christ, of all that belong to Jesus. इसलिए हमें अपने जीवन में इस आशा को बनाए रखने की आवश्यकता है। None of us, those who have Jesus in their lives, are hopeless, but they have a glorious hope, and that hope is that everything that belongs to Jesus is for us also. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of this same body and partakers of the promises in Jesus Christ through the gospel. हम उसके प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह के तमाम उन बातों के जो मिस्ट्रीज के रूप में है, जिसके बारे में आज हमने देखा, हम परमेश्वर के सहभागी हैं और वो हमारा मिरास है। इसलिए हम धन्य हैं, यीशु मसीह के नाम पर उस पर विश्वास करते हैं और उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। मित्रों, आज हम ये रुक जाएंगे, कल हम इससे आगे देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आज के सुंदर समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो वचन का भेद प्रभु हमारे सामने रखा गया, इसको हम जाने समझें और इसमें बढ़ने वाले बन सकें। हर एक श्रोताओं पर, हर एक देखने वालों पर और हर एक उन लोगों पर जो वचन का अध्ययन करते हैं, आपके आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have some announcement to make, and I hope that you will remember this announcement. This Bible study will continue due to some technical problem and time factor. For sometime it get delays, but don't be discouraged. It is there for our spiritual benefit. So please partake and take part in this Bible study, and also invite your friends also, so they may also come and participate in the Bible study. Dear friends, we are in the chain prayer status now, and for our church the time is from 10 to 11 p.m. मैं चाहूँगा कि हम हर रोज़ प्रार्थना करें। किसके लिए प्रार्थना करें? अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, एक एक परिवारों के लिए, हमारे हिंदी, नेपाली, इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन के लिए, हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे बिशप सुबोध मंडल, मैडम सुजीता मंडल, और हमारे कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीत दास, हमारे ट्रेजर रेवरेंड वरिंदर कुमार,
हमारे हर एक DSS के लिए प्रार्थना करें, हर एक पासवानों के लिए प्रार्थना करें, हर कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, खास करके हमारे दक्षिण दिल्ली के तमाम कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे MPs MLAs, हमारी पुलिस के लिए प्रार्थना करें और हमारी सेना के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो मेहनत वो करते इन दिनों में वो सफल हो और देश तरक्की कर सके। हम प्रार्थना करें सुसमाचार के प्रचारकों के लिए और उन सब के लिए जो जगह जगह जाकर लोगों को बताते हैं सुसमाचार के बारे में। प्रभु उनकी रक्षा करें, उनको संभालें। हम प्रार्थना करें जो कोरोना वायरस के द्वारा पीड़ित हैं और बीमार है, प्रभु उनको छुए चंगाए दें और ये बीमारी जल्द से जल्द जड़ से समाप्त हो जाए, ताकि हम एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें और सब कुछ अच्छा हो और हमारे समाज में और हमारे देश में और पूरे संसार में लोग आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। हम धन्यवाद देते प्रभु के आशीषों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु, और प्रार्थना करते प्रभु कि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो सके। आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपकी तारीफ करते, विनती करते प्रभु कि आप हमें इस बात का एहसास दें कि आप जीवित प्रभु हैं और आप हर रोज़ प्रभु हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपकी दया से सब कुछ अच्छा है प्रभु, कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं है प्रभु, और आपने अभी तक हमें संभाला। हमारी प्रार्थना कलीसिया का हर एक लोगों के लिए प्रभु हर एक की रक्षा कर, हर एक को संभालें। अगर किसी प्रकार से कहीं कोई ऐसी बातें फैलाई जा रही प्रभु जो आपके सुसमाचार के विरुद्ध है प्रभु, आप उनको क्षमा करें और इस बात का एहसास कराएं प्रभु कि हम आपसे डरें और आपके अनुग्रह में आगे बढ़ सकें। आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद हो। अपने आप को कलीसिया के हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उस प्रभु के नाम से मांगते जिसने ये दुआ हमें सिखलाई है। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, आज जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दूस की हिफाज़त, शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन। यीशु प्रभु है, प्रभु आप आशीष दे, आपकी सहायता करे। जीसस इज लॉर्ड, मे द लॉर्ड ब्लेस यू, प्रोटेक्ट यू। सबको शुभ रात्रि, सबको जय मसीह की। धन्यवाद।